नमस्कार दोस्तों, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट डबल टैक्सेशन कर सकता है? क्या जीएसटी डिपार्टमेंट एक ही पीरियड का 2 बार आईटीसी मिसमैच की डिमांड निकाल सकता है? तो जवाब है दोस्तों ना। जब ये केस पहुंचा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर बताया कि जीएसटी डबल टैक्सेशन जो है वो इम्परमिसेबल है, यानी कि नॉट परमिसेबल। हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो क्वैश कर दिया है। क्यों क्वैश कर दिया? क्योंकि इस ऑर्डर में एक आईटीसी मिसमैच की डिमांड निकाली गई थी फॉर ओवरलैपिंग पीरियड, यानी कि एक पीरियड दोनों ऑर्डर्स में कवर हो रहा था, इसलिए पूरी की पूरी असेसमेंट ही क्वैश कर दी गई हाई कोर्ट द्वारा। आइए बताते हैं आपको पूरा केस। इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, पूरा पढ़िएगा, आपके ज़रूर कभी ना कभी काम आएगा। यहाँ पे हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया है एक ऑर्डर जो कि 11 अप्रैल 2025 का था। सेक्शन 73 में ऑर्डर पास हुआ था। क्यों क्वैश किया? क्योंकि डुप्लीकेट डिमांड थी। जो पहले एक जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली थी, वो निकाली थी अप्रैल टू सितंबर 2021। पीरियड ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों कि अप्रैल से लेके सितंबर, यानी कि 2021-22 के 6 महीने शुरू किए अप्रैल टू सितंबर, वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी आईटीसी मिसमैच का डिमांड निकाल के टैक्स पेयर को भेज चुका था। अब दोबारा से जब जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा टैक्स पेयर को, तो उसने पूरे के पूरे साल को, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक, और अक्टूबर मार्च के साथ साथ जो पूरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, वो सारे के सारे, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 पहले जो ऑर्डर आया था वो आया था अप्रैल टू सितंबर 2021। देन जो सेकेंड ऑर्डर था वो था, देखिए कहाँ पे लिखा है, ये रहा। Another notice was later issued under Section 61 for the GST Act for the entire financial year April to March 22। यानी कि जो पहले ऑर्डर आया था वो आया था अप्रैल से लेके सितंबर 2021 का। देन उन्होंने फिर एक ऑर्डर पास कर दिया अप्रैल टू मार्च 2021-2022। तो इसमें जो 6 महीने थे शुरू के, वो फिर से कवर हो गए। तो यहीं पे टैक्स पेयर को दिक्कत थी कि पहले वो ऑलरेडी 21 लाख की डिमांड दे चुका था जो डिपार्टमेंट ने निकाली थी। डिपार्टमेंट ने फिर से 51 लाख की डिमांड निकाल दी, जिसमें वो 21 लाख भी कवर थे। समझ गए आप दोस्तों? केस समझ गए कि 2 बार नोटिस आया, और दोनों बार में एक बार 6 महीने का आया, दूसरी बार 12 महीने का आया। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने आर्गूमेंट लिया कि भाई ये जो पहली बात है कि मेरा विदाउट जुरिडिक्शन पास किया है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास उस पीरियड की जुरिडिक्शन नहीं है जो ऑलरेडी किया जा चुका है। डिपार्टमेंट ने अपनी गलती मानी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात यह कि डिपार्टमेंट ने मान लिया। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जीएसटी अथॉरिटीज एक्नॉलेज द रिडंडेंसी ऑफ इंक्लूडिंग द प्रीवियसली सेटल्ड डिमांड इन द लेटर ऑर्डर, यानी कि दूसरे ऑर्डर में गलती हो गई है, उन्होंने माना। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई दोबारा से रीअसेसमेंट करी जाएगी, दोबारा से नोटिस भेजा जाएगा, फिर से एसएससी का जवाब मांगा जाएगा, फिर से पर्सनल हियरिंग की जाएगी, सारा का सारा प्रोसेस दोबारा करके उसकी जो फ्रेश डिमांड है, फ्रेश डिमांड कौन सी है? अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर 2021 टू मार्च 2022, यानी कि ये 6 महीने की जो डिमांड है ये दोबारा से फिर से प्रोसेस की जाएगी और फिर से उस पर डिमांड ऑर्डर पास किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। अगर आपको ये पूरा केस सुनना है ऑडियो में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, ये हमने पूरे केसेस की ऑडियो अपलोड कर रखी है, आप यहाँ जाके पूरी ऑडियो सुन सकते हैं। अगर आपको केस डाउनलोड करना है या पूरा केस पढ़ना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके पूरा केस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे जाके taxreply.com पे आपको मिल जाएगा केस, वहाँ जाके आप पूरा केस पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको ये केस मिलेगा। आप यहाँ जाएंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स के सेक्शन में, न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपको यहाँ पे ये केस, ये वाला मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूरा केस अपलोडेड है। अगर आपको कोई डाउट है इस केस से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।